राधे राधे, हरे कृष्ण। RS प्लेनेटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। सूर्य देवता आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं सूर्य देव की कथा। हिंदू धर्म में सूर्य भगवान को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। वे ऐसे देव हैं जिनका दर्शन प्रतिदिन किया जा सकता है। सूर्य भगवान समस्त संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। वेदों, पुराणों और रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में सूर्यदेव की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। उन्हें आदित्य, भास्कर, दिवाकर, रवि, दिनकर और मार्तंड आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्राचीन समय की बात है, महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ, जिनमें सूर्यदेव प्रमुख थे। सूर्य भगवान का तेज इतना प्रचंड था कि उनके प्रकाश से तीनों लोग प्रकाशित रहते थे। उनके रथ में 7 घोड़े जुड़े हुए हैं, जो 7 रंगों और 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। उनके सारथी का नाम अरुण है। सूर्य भगवान का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और गुणवान थी। विवाह के बाद उनके घर 3 संतानों का जन्म हुआ, यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु। यमराज आगे चलकर मृत्यु के देवता बने। यमुना पवित्र नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई और मनु मानव जाति के आदि पुरुष कहलाए। समय बीतने पर संज्ञा सूर्यदेव के अत्यधिक तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया, परंतु सूर्यदेव का प्रखर और गर्मी उनके लिए असहनीय थी। एक दिन उन्होंने अपनी छाया से अपने समान रूप वाली स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम छाया रखा गया। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया कि वह उनकी अनुपस्थिति में सूर्यदेव और बच्चों की सेवा करे। इसके बाद संज्ञा तपस्या करने के लिए वन में चली गई। छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगी। कुछ समय बाद उनसे शनिदेव, तप्ती और सवर्णी मनु का जन्म हुआ। छाया अपने बच्चों से अधिक स्नेह करती थी, जिससे यमराज को संदेह होने लगा। एक दिन क्रोधित होकर यमराज ने छाया का अपमान कर दिया। तब छाया ने उन्हें श्राप दे दिया। जब सूर्यदेव को यह बात पता चली तो उन्होंने आश्चर्य किया कि यह माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप कैसे दे सकती है। जांच करने पर उन्हें पता चला कि छाया वास्तव में संज्ञा नहीं है। सूर्य भगवान संज्ञा की खोज में निकल पड़े। उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है। सूर्यदेव ने भी घोड़े का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। दोनों का पुनर्मिलन हुआ। इसी रूप में उन्हें अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य कहलाए। बाद में सूर्यदेव संज्ञा को लेकर अपने लोक लौट आए। जब विश्वकर्मा को पता चला कि उनकी पुत्री सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही है, तब उन्होंने सूर्यदेव के तेज को कुछ कम किया। कहा जाता है कि सूर्य के तेज के जिस भाग को अलग किया गया, उससे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और देवताओं के अनेक दिव्य अस्त्र बनाए गए। सूर्य भगवान के पुत्र शनिदेव की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। शनिदेव कठोर न्याय के देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि बचपन से ही शनि भगवान तपस्या और भक्ति में लीन रहते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कर्मों के अनुसार फल देने का अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार शनिदेव 9 ग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त कर सके। महाभारत में भी सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। कुंती को महर्षि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। उत्सुकतावश उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्य भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया। इसी पुत्र का नाम कर्ण पड़ा। कर्ण
जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुए थे। वे महान दानी, पराक्रमी और सत्यनिष्ठा योद्धा बने। सूर्य भगवान को स्वास्थ्य और आरोग्य का देवता भी माना जाता है। प्राचीन काल से लोग प्रातः काल सूर्य को जल अर्पित करते हैं। ऐसा विश्वास है कि सूर्य की उपासना से रोग दूर होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। छठ पूजा, मकर संक्रांति और रथ सप्तमी जैसे पर्व विशेष रूप से सूर्य भगवान को समर्पित है। वेदों में सूर्यदेव को समस्त जगत की आत्मा कहा गया है। ऋग्वेद के अनेक सूक्त उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। गायत्री मंत्र भी सूर्यदेव के दिव्य प्रकाश और ज्ञान की प्रेरणा से जुड़ा हुआ माना जाता है। सूर्यदेव केवल प्रकाश के स्रोत ही नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य, धर्म और जीवन के प्रतीक हैं। आज भी करोड़ों लोग प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करते हैं और सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं। योग में सूर्य नमस्कार का अत्यंत लाभकारी माना गया है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में प्रकाश, सत्य, परिश्रम और अनुशासन का बहुत महत्व है। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देते हैं, ऐसे ही मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। सूर्यदेव की उपासना से आत्मबल, स्वास्थ्य, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यही कारण है कि सनातन धर्म में सूर्य भगवान को विशेष सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।